टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप। इनमें लेंसेज यूज़ होते हैं और इनमें मिरर्स यूज़ होते हैं। क्लियर? ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारे सिलेबस में जो है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। इसमें हमारे सिलेबस में जो है दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है जी। और रिफ्लेक्टिंग टाइप में हम पढ़ते हैं सिर्फ न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बारे में। तो शुरू करते हैं विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नोट करो, वी आर स्टडिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट कुछ ऐसी करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस लिए यूज़ करते हैं? टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। इन द स्काई अर्थ सरफेस पर अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने हो तो एक अलग से टेलीस्कोप होता है कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सिलेबस में नहीं है। वी हैव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन आवर सिलेबस। इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज़ टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। और इसकी एडजस्टमेंट दो अलग अलग तरह से कर सकते हैं। वन, द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस कर रहे हैं। फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कुछ खास बातें, देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज। There are two convex lenses, objective and eyepiece. देखा होगा टेलीस्कोप की बड़ी सी ट्यूब होती है जिससे देखते हैं वो लेंस छोटा सा होता है, लेकिन जो आगे लगा होता है वो बड़ा होता है। दैट्स ऑब्जेक्टिव, बड़ा लेंस होता है। फोकल लेंथ ज़्यादा होती है इसकी, लार्ज फोकल लेंथ, और बड़ा लेंस होता है तो लार्ज अपर्चर, साइज़ बड़ा होता है, डायामीटर बड़ा होता है। आईपीस स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फोकल लेंथ लगभग 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा। कितनी? मोर देन 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर फोकल लेंथ वही 2 से 15 सेंटीमीटर के बीच में। डायग्राम बना रहे हैं फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ध्यान दिया जाए, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, बिग ऑब्जेक्टिव। बहुत थिक लेंसेज ड्रॉ ना करें। लेंसेज मस्ट बी थिन, बड़े हो सकते हैं बट मोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, थिन लेंसेज टू बी ड्रॉन। वी हैव अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर, यह ध्यान रखना है। द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द इमेज टू बी एट फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है उसकी यहाँ फोकस पर इमेज बनेगी। फोकल लेंथ ज़्यादा है तो फोकस दूर होगा, ध्यान रखा जाए डायग्राम ड्रॉ करते समय। और बहुत बड़ी इमेज ना बनाएं, बहुत बड़ी इमेज ना बनाएं, उसका ध्यान शुरू में ही रखना होगा। सो वी हैव अ रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड इट गोस अनडेविएटेड। अनदर, दोनों पैरेलल हैं, ध्यान रखना, बोथ आर पैरेलल। और कहाँ से आ रही हैं? बोथ आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ बन गई इमेज, और ये कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्टिव के फोकस पर। फोकल लेंथ ज़्यादा है इसलिए फोकस दूर शो कर रहे हैं, वरना पहले हम यहीं कहीं ले रहे थे फोकस, बट फोकल लेंथ ज़्यादा है। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो दैट्स आईपीस। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट था वो ओ और एफ के बीच में था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए ओ और एफ के बीच में था। यहाँ भी दिस इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस
और O और F के बीच में होगा. Ray through optical center goes undeviated. Another parallel to the principal axis will pass through focus of objective, focus of eyepiece. प्रोड्यूस करें, यहीं कहीं पर इमेज बन जाएगी, यहीं पर इमेज बनेगी, बहुत दूर ना बनाएं. इट्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. कितना होता है ये? 25 सेंटीमीटर. जितनी दूर इधर फोकस है इधर भी मार्क करना होता है, ध्यान रहे. FE, दैट्स FE डैश. ये FO. डायग्राम बनाकर चेक करें, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर मार्क किए होने चाहिए. ऑल रेज, सब पे एरोज होनी चाहिए, डायरेक्शंस होनी चाहिए, बिफोर द लेंस एंड आफ्टर द लेंस. चेक करें जरा. ये दोनों रेज पैरेलल हैं, ध्यान रहे, और दोनों पर एरोज हैं. इसमें भी बिफोर और आफ्टर द लेंस दोनों तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए. मैग्नीफाइंग पावर, इट्स द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली. ध्यान दो, दैट्स द फाइनल इमेज. ये इसका एंगल, इमेज का एंगल बीटा से, और ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा. ऑब्जेक्ट वहाँ है इन्फिनिटी पर, उसको देखें तो उसका एंगल कितना होगा? अल्फा. और फाइनल इमेज का एंगल बीटा. तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई to the angle subtended by the object when seen directly. और ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट. स्मॉल एंगल्स लेकर चलते हैं तो बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं. ठीक है जी. बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा. ध्यान दो, मैग्नीफाइंग पावर m. tan बीटा डायग्राम में देखो, AB बाय O डैश A लिख सकते हैं. tan बीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज A डैश B डैश बाय O डैश A डैश, एंड tan बीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज AB बाय O डैश A. तो हम यहाँ लिख रहे हैं AB बाय O डैश A. और tan अल्फा डायग्राम से देखकर बता सकते हैं AB बाय OA, AB बाय OA. AB कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? OA बाय O डैश. और OA डायग्राम से देखकर बताओ, व्हाट इज OA? एनीबॉडी? OA is focal length of objective. OA is, ये फोकस है इसका, तो OA is focal length of objective. O dash A, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो दैट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. माइनस साइन लगाएंगे, कन्वेंशंस जरूर यूज़ करनी है. स्टेप्स एक बार फिर से. मैग्नीफाइंग पावर, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, फाइनल इमेज, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. For small angles, tan beta and tan alpha. Tan beta, this beta, AB by O dash A, and tan alpha AB by OA. AB cancel हो गया, OA by O dash A. And this is important, ये भूल जाता है. OA is, that's focus, so equal to the focal length of objective. And O dash A, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस. क्लियर है यहाँ तक? ये UE कितना है? 1 by UE. ये ज़रा पता लगाते हैं, ध्यान दिया जाए. 1 by FE इक्वल टू 1 by VE माइनस 1 by UE. लेंस फॉर्मूला, तो माइनस 1 by UE इक्वल टू 1 by FE माइनस 1 by VE. आ गया समझ में? क्लियर है? ओके. 1 by माइनस UE इक्वल टू 1 by FE कॉमन ले लो, 1 minus FE by VE, and 1 by minus UE equal to 1 by FE, 1 minus FE
वी ई इमेज डिस्टेंस फॉर द आई पीस कितना है ये -d, दैट्स इक्वल टू 1/fe इंटू 1 प्लस fe बाई डी। ये वैल्यू फर्स्ट में प्लेस कर दो, वी गेट मैग्निफिकेशन एज FO/FE इंटू 1 प्लस FE बाई डी। यहाँ से एक बार फिर से 1/FE इक्वल टू 1/V माइनस 1/UE हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया, 1/UE कितना है वो ढूंढकर प्लेस करेंगे। तो 1/FE इक्वल टू 1/V माइनस 1/UE, माइनस 1/UE इसको उधर ले जाओ, 1/FE माइनस 1/VE, इसमें से 1/FE कॉमन ले लो, ये 1 रह जाएगा, ये माइनस FE बाई VE आ जाएगा। VE की जगह इमेज डिस्टेंस -d, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये वैल्यू फर्स्ट में प्लेस कर दी, वी गेट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस। ध्यान रखना है, नोट किया जाए। क्या कह रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछते हैं, बाकी लोग सुना करो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनका कहना है इसका इमेज का एंगल आई पर बना, ऑब्जेक्ट का भी आई पर ही लेना चाहिए। व्हेन सीन डायरेक्टली, देख तो आंख से ही रहे ना, तो आंख पर जो उसका एंगल बने वो लेना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो यहाँ यहाँ या यहाँ जो एंगल बनेगा वो सेम ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो एंगल सेम बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने पकड़ा है इसको, बात को। हमें यहाँ से लेना चाहिए था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बट वो एंगल सेम होंगे। गुड क्वेश्चन। रे डायग्राम एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप in which the final image is at least distance of distinct region. Second case, note किया जाए, when final image is at infinity, when final image is at infinity, टेलीस्कोप में फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर होती है, वी से टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये भी नोट कर लें, ब्रैकेट में लिख लें, नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। और कब? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होती है। तो अब हम इमेज इन्फिनिटी पर बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। और ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इन्फिनिटी। दोनों बातें हमें पता है, इन्हीं दोनों को यूज़ कर रहे हैं। वी हैव एन ऑब्जेक्टिव, लार्ज फोकल लेंथ, और ये इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, विल गेट द इमेज एट द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव ए बी। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। और अब हमें फाइनल इमेज कहाँ चाहिए? इन्फिनिटी पर। तो फिर ये क्या होना चाहिए? फोकस ऑफ आई पीस। आ गया समझ में? क्लियर है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो ये लेंस इमेज कहाँ बनाएगा? फोकस पर। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। ray parallel to the principal axis will pass through focus. Obviously, the rays must be parallel. Produce जरूर करें, चेक हो जाता है। तो magnifying power, it's the ratio of angle subtended by the final image on the eye to the angle subtended by the object when seen directly. Final image का एंगल बीटा, एंगल ऑन द आई, इधर से देख रहे हैं तो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई, और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देखें तो एंगल अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर विल बी
बीटा बाय अल्फा। ये एंगल भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट। मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत इजी हैं इसमें। बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। फ्रॉम द डायग्राम tan बीटा विल बी AB बाय O डैश A, AB बाय O डैश A, tan अल्फा AB बाय OA। देखो देखो, tan बीटा, ये रहा बीटा, AB बाय O डैश A, और tan अल्फा AB बाय OA। ठीक है, M इक्वल टू OA बाय O डैश। डायग्राम में देखो, व्हाट इज OA, कौन बताएगा? OA, हाउ मच इज OA? FO, और O डैश A FE। नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट में कन्वेंशंस यूज करेंगे। ये तो बस आ गया फॉर्मूला। मैग्नीफाइंग पावर FO बाय FE। कैलकुलेट जब करेंगे माइनस साइन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में माइनस साइन जितने भी फॉर्मूले डेराइव करो यूज़ मत करना। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा? इस पर क्वेश्चंस होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज व्हेन टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, कितना होता है ये? चेक करो। हाँ, ये कितना है? FO, और ये कितना है? FE। तो FO प्लस FE। आ गया समझ में? डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट FO प्लस FE, एंड मैग्निफिकेशन FO बाय FE। ध्यान रखना, क्वेश्चंस होते हैं इन पर। आगे बढ़ते हैं। वी हैव रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिनमें मिरर्स यूज होते हैं। पहले 2-3 होते थे हमारे सिलेबस में। नाउ वी हैव ओनली वन, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। नोट करो, इट्स अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मिरर्स हैं। न्यूटन का आइडिया है ये। न्यूटन एवरीवेयर इन फिजिक्स। That's a parabolic mirror. Parabolic mirror. We have rays coming from a distant object, obviously set of parallel rays. कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उससे रेज आ रही हैं, हम उनमें से कुछ रेज शो कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ एक प्लेन मिरर, ये मिरर है, इसको आप टर्न कर सकते हो। लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, और अब ये फिर रिफ्लेक्ट होगी। यहां से हम देख सकते हैं इसको। न्यूटन का आइडिया, एग्जाम में डायग्राम पूछ सकते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन बनाए गए। A parabolic mirror, rays from a distant object, set of parallel rays getting reflected from the mirror. यहाँ कहीं बीच में उनके पाथ में हमने प्लेन मिरर लगा दिया। रोटेटेबल मिरर, कैन बी टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस, रिफ्लेक्ट्स ऑल द रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप में? कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, विच इज़ बेटर, या कंपैरिजन करें रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में। रिफ्रैक्टिंग में लेंसेज यूज होते हैं। लेंसेज में ये शेप में डिफेक्ट होता है, दे आर नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, वी कॉल देम स्फेरिकल एब्रेजन्स।
डिफेक्ट्स इन द शेप, एब्रेजन मीन्स डिफेक्ट, उसकी वजह से इमेजेस उतनी शार्प नहीं होती जितनी मिरर्स में होती हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में जो इमेजेस होती हैं दे आर शार्पर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज़ भी होते हैं प्रैक्टिकली, अभी भी यूज़ करते हैं हम लोग। नोट करो इन पॉइंट्स को, कंपैरिजन बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप, कंपैरिजन बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। In lenses there are spherical aberrations. Aberrations means defects. In lenses there are spherical aberrations. इसका मतलब शेप एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होती, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, ड्यू टू विच द इमेजेस आर लेस शार्पर, due to which the images are less sharper in refracting type telescopes. Due to which images are less sharper in refracting type telescope. तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया, और रिफ्लेक्टिंग टाइप में ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, उनकी इमेजेस ज़्यादा शार्प होती हैं क्योंकि मिरर्स की शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल होती है। ठीक है, राइट। अनदर पॉइंट पे अटेंशन, लेंस से जब लाइट पास होती है तो स्प्लिट हो सकती है, ग्लास का बना हुआ है, स्प्लिट होगी तो जो ऑब्जेक्ट के कलर्स हैं एग्जैक्ट एज इट इज इमेज में दिखाई नहीं देंगे। क्लियर? तो इसे बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशंस। क्रोमैटिक, कलर, क्रोम मीन्स कलर, तो कलर में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो लिखा जाए ड्यू टू क्रोमैटिक एब्रेशंस इन लेंसेस, ड्यू टू क्रोमैटिक एब्रेशंस इन लेंसेस द कलर ऑफ इमेजेस may be different from the color of the object. Color of images may be different from the color of the object. ठीक है, मिरर्स में यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मिरर में जो कलर्स हैं वही के वही दिखते हैं।